हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आपका स्वागत है। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी है, राजा ने कैसे ली अपने तीनों बेटों की परीक्षा। राजा शोलादित्य के 3 बेटे थे। तीनों भिन्न भिन्न प्रकृति और रुचि के थे। वृद्ध हो रहे राजा की चिंता थी कि उसके बाद कौन सा बेटा बुद्धिमानी से राज चला सकेगा। उसने अपने मंत्री कुशलपाल से बातचीत की और अपने तीनों बेटों को बुलाकर उन्हें एक एक 1000 रुपये देकर कहा, मैंने तुम तीनों के लिए 3 महल बनवा दिए हैं। तुम इन रुपयों से सोच समझकर ऐसी वस्तुएं खरीदो जिनसे सारा महल भरा जा सके। ठीक 1 महीने बाद मैं तुम्हारा भरा हुआ महल देखने आऊँगा। जिसका महल देखकर हमें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी, उसे ही युवराज बनाया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार प्रीतम सिंह ने सोचा, क्यों ना इन रुपयों से जुआ खेला जाए, जिससे बाजी जीतकर और अधिक पैसे कमा लिए जाएं और बहुमूल्य वस्तुओं से महल भर दिया जाए। प्रीतम सिंह अगले ही दिन नगर के प्रसिद्ध जुआगर में गया और जुआ खेलने लगा, किंतु कुछ ही देर में वह अपने सारे रुपए गंवा बैठा। दूसरे राजकुमार महेंद्र ने सोचा कि 1000 रुपये से तो केवल कूड़ा करकट ही खरीदा जा सकता है, जिससे महल भरा जा सके। इसीलिए उसने कूड़े करकट से महल को भर दिया। तीसरे राजकुमार अनंतवर्धन ने कुछ सोचा और महीना पूरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। जिस दिन राजा को आना था, उस दिन अनंतवर्धन ने 1000 से अनेक दीपक खरीदे और उन्हें जलाकर सारे महल को प्रकाशवान कर दिया। ठीक समय पर राजा शोलादित्य अपने मंत्री कुशलपाल के साथ तीनों महलों को देखने आए। एक महल सुनसान पड़ा था, दूसरा महल कूड़े करकट से भरा था, तीसरा महल दीपों से। धूप की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। राजा और मंत्री दोनों प्रसन्न हो उठे। उन्होंने आगे बढ़कर राजकुमार अनंतवर्धन को बधाई दी और कहा, पुत्र, तुमने हमारी समस्या सुलझा दी है। अगले दिन राजा शोलादित्य ने घोषणा कर दी, अपने बाद इस विशाल राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व मैंने राजकुमार अनंतवर्धन को देने का निश्चय किया है। इस प्रकार राजकुमार अनंतवर्धन ने राजकाज का कार्यभार संभाला और राजा शोलादित्य अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हुए। शिक्षा। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। सो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।